नोएडा में सेक्टर 25 में एलिवेटेड रोड पर बड़ा हादसा हुआ है। एक गाड़ी ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी, जिसके बाद वो एलिवेटेड रोड के पिलर पर फंस गई। दरअसल हादसे के बाद लड़की एलिवेटेड रोड के पिलर पर जा गिरी थी और वो स्कूटी चला रही थी। इसी दौरान किसी गाड़ी ने उसे टक्कर मारी। इस टक्कर के बाद लड़की एलिवेटेड रोड के पिलर के बीच में फंस गई और फिर पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो एक गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी और ये लड़की उछल के एलिवेटेड रोड के इस पिलर के बीच में फंस गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, क्रेन मंगवाई गई और फिर इस लड़की को वहां से सकुशल उतारा गया। रेस्क्यू की 2 तस्वीरें, यह हादसा और बड़ा हो सकता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गाड़ी और स्कूटी की टक्कर कितनी जबरदस्त रही होगी कि ये लड़की उछल करके एलिवेटेड रोड के पिलर पर फंस गई। अगर ये नीचे गिर जाती तो ये दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। ये पिलर पर फंसी और उसके बाद क्रेन मंगवाकर उसको सकुशल नीचे उतारा गया। इस दौरान लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग नीचे से ही इस लड़की को हौसला देते हुए नजर आए और उसके बाद इस लड़की को आखिरकार क्रेन की सहायता से नीचे उतार लिया गया। तो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह पिलर पर लटकी हुई ये लड़की और दूसरी तरफ सही सलामत इसको नीचे उतारा गया। ये जो लड़की ऐसे स्पीड में आ रही थी होगी तो रोड पे जो है टक्कर झटका मार दी। आप बचाने उतरे थे? जी। पुलिस ने बचा लिया, क्या कहेंगे? हाँ, पुलिस ने बचाया। अभी जब कॉल किया पुलिस आया, बचाने के लिए आया। हम लोग देखे जो गाड़ी जो है ऐसे जो लड़की गिरी तो हम लोग उठाने के बचाने के लिए आए। एक युवती जो नोएडा से गाजियाबाद की तरफ अपनी स्कूटी से जा रही थी और वो दुर्घटनावश उसकी जो स्कूटी थी उस दुर्घटनाग्रस्त हुई और वो जो युवती थी वो एलिवेटेड रोड के नीचे जो पिलर्स होते हैं, पिलर्स के स्टॉपर पे आकर के बेस पर आकर के गिर गई और सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही अल्प सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। हमारी रेस्क्यू टीम आई, फायर की रेस्क्यू टीम आई। हम लोगों के द्वारा उस युवती को सकुशल वहां से निकाल लिया गया है। एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवा दिया गया है। 2 लोग और थे जो उसकी मदद के लिए वहां पर थे, उनको भी हम लोगों के द्वारा उतार कर अस्पताल भिजवा दिया गया है और जो कार्रवाई हो की जाती है। और हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। हिमांशु, लड़की की मेडिकल हालत फिलहाल कैसी है? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? और अहम सवाल ये कि जिस गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी उसके बारे में पता चल पाया क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें ये पूरा प्रकरण जो है थाने 20 क्षेत्र का है, जहां पर एक स्कूटी जो लड़की चला रही थी उसको तेज रफ्तार अनियंत्रित गाड़ी ने टक्कर मारी थी और महिला की जान बच गई। गनीमत ये रही कि वो एलिवेटेड के बीच में जो रैंप बना हुआ था उस पर जाकर गिरी है। फिलहाल उसको पूरी तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर एम्बुलेंस भी बुलाई गई थी। साथ ही आपको बता दें मौके पर वहां पर जो क्रेन है उसको बुलाया था। पुलिस कर्मियों की मदद से उसको तत्काल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और आपको बता दें जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, महिला के जो पैर है वो संभवतः फ्रैक्चर हुआ है। तो पुलिस ने इनिशियली मेडिकल एड के लिए अस्पताल भेज दिया है। साथ ही जो उसके साथ अन्य लोग थे उनको भी अस्पताल भेजा मेडिकल चेकअप के लिए। और जो गाड़ी है जिससे ये टक्कर लगी है, अनियंत्रित होकर स्कूटी चालक जो महिला है वो घायल हुई है, उसको ढूंढने के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। आपको बता दें जो ऊपर एलिवेटेड है वो पूरी तरीके से सीसीटीवी से कवर है, लिहाजा सीसीटीवी आप चेक किए जा रहे हैं और गाड़ी को ट्रेस आउट करके जल्द ही उस पर कार्रवाई की बात भी पुलिस अधिकारियों और अफसरों द्वारा जानकारी दी गई है। जी, शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखें। लखनऊ में बेकाबू कार का कहर देखने को मिला है। कार सवार ने सड़क पर कोहराम मचा दिया, एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी, जिसके बाद गुस्साए हुए लोगों ने उस गाड़ी में तोड़फाड़ की। रिपोर्ट देखिए। पहले स्कूटी को टक्कर मारी, फिर बाइक से कार टकराई और इस तरह लखनऊ की सड़कों पर शुक्रवार की रात एक बेकाबू कार ने कहर मचा दिया। जो सामने आया कार ने उसे नहीं छोड़ा। इसके बाद दिखा भीड़ का आक्रोश।
लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की, कार चालक को बुरी तरह पीटा। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के मुफ्तीगंज इलाके की यह घटना है, जहां एक एसयूवी सवार तेज रफ्तार के साथ आया और उसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। फिर क्या था, लोगों ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो आगे बढ़ता जा रहा था। भीड़ उसे पकड़ने के लिए कार का पीछा कर रही थी और थोड़ी दूर जाकर उसे घेर लिया। लोगों के हाथ में ईंट और पत्थर थे, सबने कार पर हमला कर दिया। एसयूवी में जमकर तोड़फोड़ की गई, जिससे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार के शीशे टूट गए। पुलिस के जवान भी हंगामे वाली जगह पर पहुंचे और किसी तरह हालात पर काबू पाया। कार सवार ने जो कहर बरपाया, उससे कई लोग जख्मी हो गए। पुलिस की टीम ने भीड़ से कार चालक को बचाया और पुलिस चौकी लेकर गई। यूपी 32 NR 8598 नंबर की एक कार थी। कार ड्राइवर ने करीब 1 किलोमीटर तक भीड़ वाले इलाके में तेज स्पीड से कार दौड़ाई। पुलिस के मुताबिक कार ने हुसैनाबाद और सतखंडा में कई लोगों को टक्कर मारी, लेकिन भीड़ ने उसका पीछा करते हुए मुफ्तीगंज इलाके में पकड़ लिया। स्थानीय लोगों ने दावा किया कि कार सवार नशे में था और कार के अंदर शराब की बोतल भी रखी गई थी। बाद में कार की टक्कर से घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लखनऊ से न्यूज़ 18 के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और वहीं पुणे में एक हैरान करने वाला हादसा देखने को मिला है। शहर के समाधान चौक पर सड़क धंस गई है, जिसके बाद सड़क पर चल रहा नगर निगम का ट्रक देखते ही देखते गड्ढे में समा गया। सड़क पर नगर निगम का ट्रक गुजर रहा था, जो सफाई के काम के लिए निकला था। लेकिन अचानक सड़क पर हलचल होती है और सड़क धंसने लगती है, जिससे ट्रक का पिछला टायर उसकी चपेट में आता है। पहिए के नीचे बड़ा गड्ढा बन गया। फिर तो देखते ही देखते वो बड़ा सा ट्रक गड्ढे में समा गया। इससे पहले कि ट्रक ड्राइवर कुछ समझ पाता, पूरा ट्रक गड्ढे में जा चुका था। ऐसा लगा कि ट्रक न हुआ बल्कि कोई खिलौना हो गया। इतना गहरा गड्ढा हो चुका था कि ट्रक का सिर्फ सामने का हिस्सा दिखाई दे रहा था और ट्रक का ड्राइवर भी उसमें फंसा रह गया। गड्ढे में पानी भरा हुआ था, ट्रक पानी में डूबा दिखा। पुणे के समाधान चौक इलाके में नगर निगम का ट्रक नाले की सफाई के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां से गुजरते वक्त सड़क अचानक धंस गई। गनीमत रही कि गाड़ी का अगला हिस्सा पानी में नहीं डूबा, नहीं तो ड्राइवर और उसके साथियों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ट्रक जैसे ही गड्ढे में गिरा, वहां मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे। सड़क पर जो गड्ढा हुआ उसकी गहराई 25 फीट से ज्यादा बताई गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ट्रक को गड्ढे से निकालने के लिए ट्रक में एक रस्सी बांधी गई। बाद में क्रेन की मदद से 4 घंटे बाद ट्रक को बाहर निकाला जा सका। सड़क का धंसना और उसमें एक ट्रक का गिर जाना सामान्य घटना नहीं है। घटना के बाद से इलाके में दहशत मची हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरिद्वार के एक डीजे के गोदाम में एक जहरीला कोबरा घुस गया, जिसके बाद मौके पर हड़कंप मच गया। बाद में सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट ने उसका रेस्क्यू किया। कोबरा ने मचाई दहशत। डीजे के गोदाम में बनाया डेरा। कोबरा को पकड़ने के लिए एक्सपर्ट जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन वो फन फैलाए खड़ा है। वो उसे डसने के लिए तैयार है। थोड़ी सी असावधानी जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। कोबरा भी है कि आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा है। काफी देर तक कोबरा उसे छकाता रहा, लेकिन उसे हर हाल में पकड़ना जरूरी था। स्टिक की मदद से उस पर काबू पाने की कोशिश की गई। काफी देर तक मेहनत करने के बाद उसको पकड़ने में कामयाबी मिल ही गई।
हरिद्वार में डीजे के गोदाम में कोबरा कब घुस गया किसी को पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसके दर्शन हुए तो वहां पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। जमालपुर कला गांव की ये घटना है जब कोबरा को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। काले रंग का विशालकाय कोबरा फन फैलाए हुए दिखाई दिया। गोदाम के कर्मचारी कोबरे को देखकर डर गए, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गोदाम में कई साउंड बॉक्स रखे हुए हैं। कुछ साउंड बॉक्स किसी समारोह के लिए ले जाए जा रहे थे, उन्हें बाहर खड़ी हुई गाड़ी में लादा जाना था। लेकिन इसी दौरान एक कर्मचारी को कोबरा दिख गया, जिससे उसके पसीने छूट गए। बाद में वन विभाग की टीम को यहां पर बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद कोबरा का रेस्क्यू करके उसे सुरक्षित तरीके से जंगल में भेज दिया गया। कोबरा के गोदाम से निकलने के बाद कर्मचारियों ने भी राहत की सांस ली, लेकिन कई घंटों तक उसने इलाके में लोगों को खौफजदा कर दिया। अभी हाल ही में नोएडा के सेक्टर 126 की एमिटी यूनिवर्सिटी से भी सांप का एक वीडियो वायरल हुआ था। क्लासरूम में लेक्चर चल रहा था, क्लास के एसी वेंटिलेशन से सांप बाहर झांकता दिखाई दिया। वो अपनी जीभ बाहर निकाल रहा था। इससे कक्षा में बैठे हुए सभी छात्र खौफ में आ गए थे। बाद में सांप वेंटिलेशन में वापस चला गया था। देश के कई राज्य बारिश की चपेट में हैं और बरसात की वजह से सांपों के निकलने की घटनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि बिलों में पानी भरने से सांप बाहर आ जाते हैं। हरिद्वार से न्यूज़ 18 के लिए पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक मंत्री जी आलू की खोज करते पाए गए। दरअसल वो पीएम श्री स्कूल पहुंचे थे। जब उनके सामने खाना आया तो उन्हें सब्जी में आलू नहीं मिला। क्या है पूरा मामला, देखिए। मंत्री जी, आलू मिला क्या? मंत्री जी का आलू एक खोज। लोग हैरान, कहां गया आलू? सभी लोगों को देख लीजिए कैसे इस बाल्टी में नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन किसी को वो नजर नहीं आ रहा जिसकी तलाश खुद मंत्री जी कर रहे हैं। देखिए, मंत्री जी ने पानी वाली सब्जी, माफ कीजिएगा, आलू की रसीली सब्जी में चम्मच घुमाया, लेकिन आलू तो नजर ही नहीं आया। सिर्फ नजर आया तो पानी। मंत्री जी ने सब्जी की बाल्टी उठाई, करछी से आलू तलाशा भी, लेकिन वो मिला नहीं। कुछ लोग शायद अपनी पारखी नजर से तलाश कर रहे हैं कि हमें दिखा तो हम मंत्री जी को जरूर बताएंगे, लेकिन मंत्री जी के सामने किसी के नंबर बढ़े नहीं। अब मंत्री जी ने सब्जी वाली बाल्टी, या यूं कहें सब्जी कम पानी वाली बाल्टी को अलग रख दिया। इसके बाद इस शख्स को इस सब्जी में कुछ नजर आया, आलू नहीं था, सब्जी में कुछ गिर गया था। सब वैसे ही सहमे हुए थे, तो एक चम्मच भर सब्जी की तरी को ऐसे फेंक दिया कि मंत्री जी की नजर इस पर न पड़ जाए। जो पड़ी तो डांट खानी पड़ेगी। अब इस वीडियो में ये तस्वीर देखिए, मंत्री जी के पास बैठा ये शख्स शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। तो पहले आपको बता दें कहां की तस्वीर है ये, किस स्कूल का ऐसा हाल है जिस स्कूल में मंत्री जी के सामने ही पोल खुल रही है, किस क्वालिटी का खाना बच्चों को दिया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के डीआरपी लाइन बहोड़ापुर के पीएम श्री स्कूल पहुंचे थे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। बच्चों के साथ लंच करने बैठे, बच्चे भी बैठे थे, लेकिन खाने की क्वालिटी देखकर हैरान रह गए। अब खाना कितना लजीज होगा इससे ही समझ लीजिए कि मंत्री जी ने कहा सिर्फ आधी रोटी दीजिए। उसके बाद नाराजगी तो बनती थी। ऊर्जा मंत्री ने नाराजगी जाहिर भी की, सीधे कहा सीईओ जिला पंचायत को फोन लगाइए। उसके बाद जब बात की गई तो ऐसे नाराजगी सामने आई। सोचिए, मंत्री जी को ऐसा खाना परोसा गया तो बच्चों को रोज का खाना कैसे मिलता होगा। ऐसे ही गैर जिम्मेदार लोग लगा रहे हैं पलीता। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
यूपी के कई जिलों में बारिश आफत बनी हुई है। झांसी, उन्नाव और दूसरे कई जगहों पर लोग बारिश की वजह से काफी ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। देखिए कैसे हैं हालात। झांसी में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से छोटी नदियां भी उफान पर हैं। इसकी वजह से कई बार हादसे भी हो रहे हैं। बाइक सवार 3 लोग गौरारी नदी में बहने से बचे, हालांकि उनकी बाइक पानी में बह गई। उन्नाव में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इसकी वजह से जगह जगह कटान भी हो रहे हैं। इंदिरानगर मोहल्ले में कटान की वजह से 50 साल से ज्यादा पुराना एक विशाल पेड़ गिर गया। वहीं रिहायशी इलाके में पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है। जालौन में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई। सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित कोच तहसील क्षेत्र में कई गांवों में पानी घुस गया है। इस बीच गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद गांव वाले उसे पानी के बीच से ही चारपाई पर अस्पताल ले गए। बुलंदशहर में बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में जलभराव की समस्या है। पहासू देहात नगला में बिजली घर और प्राइमरी स्कूल तालाब में तब्दील हो चुके हैं। स्कूली बच्चे भी पानी से होकर जाने को मजबूर हैं। शाहजहांपुर में रामगंगा में आई बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। रामगंगा के तटवर्ती इलाके के गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खान पीने की का बनाउन तक की तो जगह ना है बच्चे सो की, और जो थोड़ी बहुत है पैर टिकाउन भरेगी रोड भैया पे बिछे डाले, और थोड़ो बहुत है वो सब आपको दिख ही रो है। फसलें बेदाव पे लगी, जो घरन में धो रखो अनाज वो सब कोई निकाली पाओ। रात भर में तो कयामत आई गई। सोनभद्र के रेणुकूट के रेहंद डैम के अब 6 गेट बंद कर दिए गए हैं, जबकि ओबरा डैम के 4 गेट बंद किए गए। बारिश रुकने के बाद डैम का जलस्तर कम होने लगा, जिसके बाद अधिकारियों ने गेट बंद करने का फैसला लिया। मथुरा में थाना गोविंदनगर के मसानी बिजली घर के पास नाला ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से बाइक सवार गड्ढे में गिर गया। बड़ी मुश्किल के बाद उसे बचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।